फोक्स वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम होस्ट संतोष कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूं आर बाल्की साहब की नई पेशकश चुप मूवी का। फ्राइडे को नेशनल सिनेमा डे का अगर किसी मूवी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो यही मूवी है। फिल्म के फर्स्ट शो से लेकर आखिरी शो तक इस फिल्म के टिकट्स सारे सोल्ड आउट थे, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 दिन से फिल्म को देखने कोई नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कंटेंट में दम नहीं है। द प्रॉब्लम इज द प्लॉट इज ऑलरेडी बीन रिवील्ड थ्रू इट्स ट्रेलर, थ्रू इट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रमोशंस। इसका ट्रेलर देखकर ही समझ में आ जाता है कि इस फिल्म में एक ऐसा सीरियल किलर है जो मूवी क्रिटिक्स का बड़ी बेरहमी से मर्डर कर रहा है, एक के बाद एक। इस सीरियल किलर को रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर के रोल में है सनी देओल साहब, और फिल्म के जो प्रमोशनल मटेरियल रिलीज किए गए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, जितने पोस्टर लगे सब जगह लगे, वो देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये सीरियल किलर और कोई नहीं है बल्कि दिलकीर सलमान ही है। तो भैया, प्लॉट तो ऑलरेडी रिवील हो गया। एक सीरियल किलर है जो सिर्फ फिल्म क्रिटिक को एक के बाद एक मारे जा रहा है। वो सीरियल किलर है दिलकीर सलमान, और उसे रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर के रोल में है सनी पाजी। अब क्योंकि सनी पाजी मेन लीड में है, और जो इंसान पाकिस्तान से हैंडपंप उठा कर लेके आ सकता है, तो वो क्या यहाँ पे एक सीरियल किलर को नहीं रोक सकता? ऑब्वियसली उनकी जीत होगी ही। पूरी पिक्चर में सनी देओल किस तरह से दिलकीर सलमान को पकड़ने और रोकने की कोशिश करते हैं, पूरी फिल्म में यही चलते रहता है। कैट एंड माउस गेम चलता है, पुलिस और चोर के बीच की भिड़ंत चलती रहती है। सो बॉलीवुड में आज तक बच्चों को मारने वाले, औरतों को मारने वाले, पुलिस वालों को मारने वाले सीरियल किलर्स बहुत सारे दिखाए गए हैं। कॉन्सेप्ट वाइज फिल्म काफी ज्यादा अलग है, देयर इज नो डाउट इन दैट। पहली बार है किसी ने ऐसा सोचा कि बॉस, एक ऐसा भी सीरियल किलर हो सकता है जिसको फिल्म क्रिटिक्स से प्रॉब्लम है और वो उनका बेरहमी से एक के बाद एक मर्डर करता है। ये प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज दिस मूवी इज बीन मेड इन सच अ वे कि एक ट्रिब्यूट लगे गुरुदत्त साहब को। गुरुदत्त साहब की लास्ट मूवी थी कागज के फूल, जिसको क्रिटिक्स ने बेइंतहा लताड़ा था उस टाइम पर। इतने नेगेटिव कमेंट्स डाले गए थे न्यूज़पेपर में, इतनी उस फिल्म की बुराई की गई थी, लेकिन फिल्म इतनी बढ़िया बनी थी कि वो आज कल्ट क्लासिक की गिनती में आती है। लेकिन इतनी ज्यादा नेगेटिविटी क्रिटिक्स फ्रेटर्निटी की तरफ से देखकर गुरुदत्त साहब इतने डिप्रेस्ड हो गए कि उन्होंने उसके बाद फिल्में बनाना छोड़ दिया। यही चीज को प्लॉट में जस्टिफाई करने के लिए एज अ सब पॉइंट यूज किया गया है, जो मुझे थोड़ा सा सुपरफिशियल लगा मूवी में। आज की जनरेशन गुरुदत्त साहब से इतना कुछ खास कनेक्ट नहीं कर पाएगी, बिकॉज इट्स अ बायगॉन एरा। सो उनके जो भी फिल्मोग्राफी थी, जो कुछ भी था, वो आज की जनरेशन को कितना समझ आएगा, कितना नहीं समझ आएगा, शायद इसीलिए फिल्म को लेकर इतनी हाइप क्रिएट नहीं हो रही है। ऑडियंस में कुछ क्रेज देखने को नहीं मिल रहा है। फ्राइडे को पिक्चर 75 रुपीज में मिल गई तो लोगों ने जाके देख ली, बट जिस तरह से इसका कंटेंट है, जो तरह के मेकर्स है, ये फिल्म क्राउड पुल करनी चाहिए थी। क्यों नहीं कर पाई? उसका रीजन यही है कि प्लॉट ऑलरेडी रिवील हो गया। भाई, मेरे लिए कुछ नयापन, कोई वाव फैक्टर फिल्म में बचा नहीं। लेकिन फिल्म खराब नहीं है। फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है दैट इज ब्रेथ टेकिंग। जिस तरह से सीरियल मर्डर्स दिखाए गए हैं, दोज आर वेरी ब्रूटल इन इट्स एग्जीक्यूशन, और इंटरवल के पहले ही सस्पेंस रिवील कर दिया गया है। उसके बाद भी सेकेंड हाफ में भी फिल्म इतनी ज्यादा अच्छे और रोचक तरीके से बनाई है कि आपका इंटरेस्ट फिल्म में बना रहता है। द ओनली प्रॉब्लम इज विद श्रेया धनवंतरी अगेन। उसको एक्टिंग आती नहीं है, उसको जबरदस्ती लोग हर प्रोजेक्ट में चिपकाए जा रहे हैं, और क्योंकि एक हीरोइन मूवी में है तो जबरदस्ती दिलकीर और उसके बीच का प्रेम प्रसंग दिखाया गया, जिसमें जरूरत से ज्यादा टाइम वेस्ट किया गया है। दिलकीर एज एन इंडिविजुअल मुझे समझ में ही नहीं आया, क्योंकि अगर कोई इंसान एक साइकोपैथ है इस हद तक का, जो इतने ब्रूटल वे में मर्डर करता है, इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है, उसके जीवन में प्यार कैसे हो सकता है? वो कैसे लोगों से प्यार कर सकता है? और अगर प्यार कर सकता है तो जिसका वो मर्डर कर रहा है उसके टाइम पे उसकी फीलिंग्स को क्या हो जाता है? ये जो ट्रांजिशन है, या तो दिलकीर
दिखाने पर स्क्रीन में असफल रहे या उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम थी। फिल्म अच्छी चल रही होती है, फर्स्ट हाफ फिल्म का बहुत अच्छा होता है, सेकेंड हाफ फिल्म मोनोटोनस हो जाती है और रेपिटेटिव स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है। और फिल्म का जो क्लाइमैक्स है दैट इज एक्सट्रीमली सुपरफिशियल, कुछ भी उठा के फेंक दिया, बस पिक्चर खत्म करनी थी, उनको अपना पॉइंट जस्टिफाई करना था बाल्की साहब को, बस वही चक्कर में ये लोग ने लास्ट का जो क्लाइमैक्स है बहुत सुपरफिशियल वे में फटाफट भगा के खत्म किया। और लास्ट में इन्होंने अपनी पिक्चर को दुनिया भर के अवार्ड्स भी दे डाले। लास्ट सीन में इन्होंने वो 2 फेदर्स के बीच में चुप को साउथ कोरिया की सबसे बेहतरीन फिल्म बता दी, इंटरनेशनल अवार्ड्स दे दिए, मतलब खुद की पिक्चर की तारीफ खुद करके ये निकल गए, मतलब काम खत्म ही कर दिया, क्रिटिक्स की जरूरत ही नहीं है। फिर ये फिल्म ए ग्रेड कंटेंट और बी ग्रेड कंटेंट के बीच में से अपना रास्ता बना के चलती रहती है। ग्रेड ए के कंटेंट तब देखने मिलता है जब क्रिटिक्स लोग का मर्डर होना शुरू होता है, उनको एक हॉल में असेंबल करके पुलिस चेतावनी देती है कि बॉस अपनी मूवी के रिव्यूज आप संभल के लिखिए, आपके पीछे एक सीरियल किलर पड़ा हुआ है। वो सीन बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, जिस तरह से फिल्म मेकर प्रोड्यूसर्स वहां आते हैं और जिस तरह से क्रिटिक्स और प्रोड्यूसर्स एक दूसरे के ऊपर लांछन और आरोप लगाते हैं, वो बहुत अच्छी वे में लिखा गया। डायलॉग्स काफी अच्छे लिखे गए उस सीन के लिए। दूसरा, जब सेकेंड हाफ में पूजा भट्ट की एंट्री होती है, पूजा भट्ट इज अ सरप्राइज पैकेज इन दिस मूवी, ब्लडी आउटस्टैंडिंग वर्क डन बाय हर। जिस तरह का पर्सोना वो लेके आती है, एक फिल्म में अलग से एक ऑरा क्रिएट करती है और इतने इंटेलिजेंट और लॉजिकल डायलॉग्स दिए गए उनको, जो इस फिल्म को ग्रेड ए ट्रीटमेंट का मान्यता देती है। पूजा भट्ट इज अ मिडास टच इन दिस मूवी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डन बाय हर। सो पूजा भट्ट आती है, फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है, पूजा भट्ट के जितने डायलॉग्स बहुत ही लॉजिकल वे में लिखे गए हैं, ये चीजें फिल्म में अच्छी हैं। फिल्म में प्रॉब्लम कहाँ आ गई? इसके लास्ट के 15-20 मिनट के एग्जीक्यूशन में। फिल्म अच्छी चल रही होती है बट लास्ट में क्लाइमैक्स लोगों ने कुछ भी करके कैसे भी खत्म करके खुद की पिक्चर को अवार्ड भी दे डाला। चीजें ढंग से ये लोग जस्टिफाई नहीं कर पाए। और गुरुदत्त साहब ही क्यों? गुरुदत्त साहब को आपको एक ओड देनी थी, ये एक फोर्स्ड एफर्ट लगा फिल्म मेकर की तरफ से। मुझे दत्त साहब को मरे हुए सालों हो चुके, उसके बाद भी कई सारे फिल्म मेकर्स आए जिन्होंने अच्छी फिल्में बनाई, लेकिन उनकी फिल्में नहीं चली बिकॉज सिर्फ क्रिटिक्स नहीं, बॉस ऑडियंस भी रिस्पॉन्सिबल है। ऑडियंस भर भर के दबंग देखने जाती है लेकिन गुजारिश देखने कोई नहीं गया बॉस। उसके बाद हम कंप्लेन नहीं कर सकते कि बॉस आप अच्छी फिल्में क्यों नहीं बनाते हो। सो ऑडियंस भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है, क्रिटिक्स का इन्फ्लुएंस होता है बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आखिर में जनता जनार्दन जो वर्डिक्ट देती है वही काम आता है। वो जहां पे जिसका पोस्टर देख के घुसती है थिएटर में, वही चीज काम आती है। सो यहाँ पे प्लॉट वो तरह से भी जस्टिफाई नहीं हो गया कि ये लोग ने अपना सारा ठीकरा क्रिटिक्स के सर पे मर दिया कि बॉस तुम लोग नेगेटिव रिव्यू देते हो इसलिए हमारी पिक्चरें नहीं चलती है। ऐसा नहीं है बॉस, ऐसा नहीं है। आपने सब्जेक्ट मैटर में बराबर से रिसर्च नहीं की, आपने वो जस्टिफाई नहीं किया कि बॉस ऐसे कौन से इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो सारा आपका बिजनेस मैनेज कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो फिल्म एक फील गुड सिनेमा की तरह बनाई गई है। बाल्की साहब को शायद खुन्नस थी, उनकी कोई मूवी को लेके किसी क्रिटिक ने कुछ अपशब्द कह दिए होंगे, तो खुन्नस निकालने के लिए गुरुदत्त साहब को एज ए रेफरेंस देने के लिए उन्होंने ये फिल्म बना दी है। बाकी उन्होंने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं इसके ऊपर, विच इज हाईली अनफॉर्चुनेट। बट मूवी इतनी भी खराब नहीं है। लेकिन इस वीक की दोनों रिलीजेस, चुप और धोखा राउंड द कॉर्नर में अगर मैं बात करूं तो धोखा राउंड द कॉर्नर इज स्लाइटली बेटर इन इट्स एंटरटेनमेंट वैल्यू। सो माय राउडी रेटिंग फॉर चुप विल बी 3.5 आउट ऑफ 5। ये फिल्म OTT पे आएगी तो लोग इसको जरूर देखेंगे, इसे पसंद करेंगे, लेकिन फिल्म और बेहतर बन सकती थी। सो आपको चुप पर मेरा रिव्यू कैसे लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही साथ मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के साथ ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 डिजिटल एंड को ब्रांडिंग पार्टनर इज मेस्मराइडर स्टूडियोज। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा किसी न किसी मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।